अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि औलाद नाफरमान क्यों होती है। तो बहुत स्टडी के बाद मेरी नज़र में चार मेन बातें आई हैं जिनके नज़रिए से मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए कि ये चार क्या वजह हैं जिनकी वजह से औलाद नाफरमान होती है। तो बहुत सारे पेरेंट की शिकायत रहती है, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि फलाने का बच्चा नाफरमान है या मेरा बच्चा नाफरमान है। तो उसकी चार जो मेन फैक्टर हैं वो है। तो उनमें से पहला फैक्टर ये है कि शायद कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप के कहीं ना कहीं नाफरमान रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा नाफरमान है। ये सबसे पहली और अहम फैक्टर है जिस पे हर एक जो है बिलीव रखता है कि ये ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही अहम फैक्टर है। और सेकंड वाली ये है कि आपकी जो तरबियत है, आपका घर के जो मामूल है, उसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो नाफरमान हो सकता है। क्योंकि जब तक आपके घर के मामूलात वैसे नहीं होंगे, एक एग्जैक्टली एक ऐसे पैटर्न पे नहीं होगा आपका घर कि जहाँ पे एक दूसरे की सुनी जाए, एक दूसरे की बात को माना जाए, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ओबियसली वहां से जो आपका जो प्रोडक्शन निकलेगा, आपका बच्चा होगा, जो भी परवरिश उसकी वहां से होगी, तो ओबियसली वो तो सीधी सी बात है, वो तो नाफरमान होना उसका तो बनता है। क्योंकि जैसा आपका प्रोडक्शन होगा, जैसा आप उसको देंगे, आउटपुट देंगे, वैसा ही इनपुट, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट रहेगा, जैसा आप यहां से देंगे वैसा ही वहां से मिलेगा। तीसरा एक और अहम फैक्टर है, वो ये है कि उसकी कंपनी, कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किन बच्चों के साथ उठता बैठता है। तो वहां से वो क्या सीख के आता है, क्या वो बदतहजीब बच्चों के साथ उठना बैठना है उसका, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो एकदम गाली से ही बात करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला ही कहकर पुकारते हैं। तो बेसिकली वहां से वो जो सीख के आएगा, उसकी एक एक फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर जो है, ये हो सकता है कि आपका बच्चा नाफरमानी कर सकता है। और चौथा जो है अहम एक और फैक्टर है, वो ये है कि शायद आप उसकी बात नहीं सुनते। यानी कि उसके जो अंदर चल रही है कोई प्रॉब्लम, आप उसको नहीं सुनते। हमेशा एक बात होती है, जब भी बात कहीं पे चल रही होती है, अगर छोटा बात करे तो हमेशा बड़ा कहता है कि बड़े बात कर रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। अरे कम से कम सुन तो सकते हैं ना कि छोटा क्या बोल रहा है। हमेशा बड़े सही नहीं हो सकते, कभी छोटे की बात भी ऐसी पते की बात हो सकती है जिससे बहुत अहम कोई मसले की सोल्यूशन हमें मिल सकती है। तो वहां पे हम बच्चे को हमेशा रोकना टोकना जो है, ये कहीं ना कहीं बच्चे को नाफरमान पैदा कर देगा। क्योंकि उसके अंदर जो एक आग है, जो उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये जब जब तक आप सोल्यूशन इसका नहीं ढूंढ लोगे तो ये बढ़ती जाएगी। जब ये बढ़ती जाएगी तो एक दिन ये ब्लास्ट होगा। जब ये प्रॉब्लम से ब्लास्ट होगी तो वहां से जो निकलेगा वो फिर फर्मा बरदारी नहीं बल्कि नाफरमानी ही होगी। तो ये चार फैक्टर हैं जो मैंने आई थिंक सो कहीं दिनों से स्टडी करने के बाद मैंने निकाले हैं कि मेन चार फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक बच्चा जो है वो नाफरमान हो सकता है। जिसमें सबसे जरूरी बात है उसकी परवरिश की है। उसकी परवरिश जो है एकदम ऐसे करो कि उसको लगना चाहिए कि मेरी परवरिश जो मेरे माँ बाप ने करी है, किस बुनियाद पे करी है, कैसे करी है, क्या चीजें उसमें जरूरी हैं। और सबसे जरूरी बात है इस्लाम पे उनकी जो है परवरिश करी जाए। उनको बताया जाए कि एक माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं, उस्ताद के हुकूक क्या होते हैं, और बच्चे के माँ बाप के साथ क्या हुकूक है, और माँ बाप के बच्चों पे कौन से हुकूक हैं। ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए। जब उनको ये सब चीजें पता होंगी तो जाहिर सी बात है हमारे जो बच्चे होंगे वो फर्माबरदार ही पैदा होंगे। नहीं तो आने वाले टाइम में हम देख ही रहे हैं। क्योंकि हम एक अहम फैक्टर इसका, एक मेरे को अभी वीडियो में ही याद आ रहा है, आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, वो है वेस्टर्नाइजेशन। यानी कि मॉडर्नाइजेशन को हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं अभी। क्योंकि हम जिस कौम की मशाबत अभी इख्तियार कर रहे हैं कि हम अमेरिका, यूएसए, चाइना, ब्रिटिश वालों की अभी जो हम ब्रिटिश वालों को जो हम अभी जो फॉलो कर रहे हैं, वो एक मेन कारण वो भी हो सकता है कि हमारे बच्चे नाफरमान है। क्योंकि वहां पे ओबियसली बात है, माँ बाप बूढ़े हुए तो उनको ओल्ड एज में डाल दो, ओल्ड एज हाउस में डाल दो, फेंक दो बाहर उनको, अब उनकी जरूरत नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ी नाफरमानी तो यही है कि माँ बाप को घर से निकाल दो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम उनको एक ऐसा इल्म दे रहे हैं जो जानलेवा है, जो कहीं काम आने वाला नहीं। जरूरत है उस इल्म की, लेकिन साथ साथ में दीन का इल्म देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनको ये पता चले कि हम इंसान हैं और हम इंसान होने का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, और बड़ों का क्या हक है।
اور ساتھ ساتھ بچوں کا بھی کیا حق ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ چاہے ان کی نظر میں رہے. تو بہت ہی اہم 4 مدعے تھے. اب 5واں بھی ایڈ ہو گیا ہے کہ ویسٹرنائزیشن کو جو ہم فالو کر رہے ہیں، ماڈرنائزیشن کو، وہ ماڈرنائزیشن کہیں نہ کہیں ہمارے لیے زہر بن رہی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. خدا حافظ.